एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। मैं डॉक्टर जी एस चौहान, डायरेक्टर अम्बे हॉस्पिटल। आज आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यूक्रेन और जो रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उससे जो हिंदुस्तानी छात्र जो बाहर मेडिकल की या डॉक्टरी की पढ़ाई करने जाते हैं उनके जो आजकल वो जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। असल में क्या है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक डॉक्टर बनना चाहते हैं और वैसे तो हमारे यहाँ काफ़ी मेडिकल की सीटें हैं, लेकिन फिर भी हर विद्यार्थी को एडमिशन नहीं मिल पाता। कुछ इश्यूज़ रह जाते हैं, किसी का मार्क्स इतने नहीं आते या किसी जनरल कैटेगरी में भी बहुत ज़्यादा सीटें नहीं होती, तो इसलिए उनको वहाँ यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पाता। लेकिन उनका सपना रहता है कि हमें तो डॉक्टर ही बनना है, तो वो फिर बाहर देशों की तरफ रुख करते हैं। कुछ लोग चाइना चले जाते हैं, कुछ लोग अपना फिलीपींस वगैरह या कुछ जाकर रशिया में के जो कंट्रीज इधर उधर हैं उनमें अपना डॉक्टरी का सपना पूरा करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ पर जो डॉक्टरी की पढ़ाई है, मेडिकल एजुकेशन काफ़ी कॉस्टली है। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है तो करोड़ों करोड़ रुपए आपके लग जाते हैं। तो वहाँ पे बेसिकली क्या है कि कम खर्च में 25 से 30 लाख में आदमी डॉक्टर बन जाता है और फिर यहाँ पर आकर अपना प्रैक्टिस करने की सोचता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब वहाँ का जो स्टैंडर्ड है वो एमसीआई उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करती है जब तक कि एक एफएमजी एग्ज़ाम हो जाता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए होता है। तो जब तक वो क्लियर नहीं होता है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उनको प्रैक्टिस करने का राइट नहीं देती। और ये देखा गया है कि जो यूक्रेन या उसके आसपास के देशों के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ से पास करके आते हैं, तो वो इसको क्लियर करने में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वहाँ पे जो एजुकेशन है वो सब स्टैंडर्ड है। बस सिर्फ एक फ़र्क यही है, थोड़ा सस्ती है और इसलिए जो है लोग उस तरफ भागते हैं। वहाँ पे उनको कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो इस वजह से, लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से वो वहाँ का सिलेबस प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और वहाँ पे इतना तक सुनने में आया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो रिश्वत दे करके भी पास हो जाते हैं। लेकिन आजकल जो सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट है वो इन दोनों देशों के जो बीच में जो चल रहा है, तो जो हमारे कम से कम 50-60 हज़ार स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं जो अपना सपना पूरा करने के लिए वहाँ पे गए थे, वो बेचारे बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ना तो उनको कुछ खाने के लिए है, ना रहने के लिए है, और सबसे बड़ी समस्या है कि उनको कोई कन्वीनियंस भी नहीं है। हमारी सरकार भरसक कोशिश कर रही है उनको लाने की, और कम से कम 12-15 हज़ार स्टूडेंट्स वो ले भी आ चुके हैं। लेकिन समस्या क्या है कि जो आसपास के कंट्रीज़ हैं, स्टूडेंट्स जो है वहाँ तक भी बस से या किसी चीज़ से नहीं पहुँच पा रहे। कई तो बेचारे भूखे प्यासे पैदल ही बॉर्डर की तरफ चल देते हैं। हालांकि बॉर्डर्स में जो आसपास के कंट्रीज़ हैं, अभी पीछे हमारा रशिया से भी बात हुआ है कि भाई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमें लाने की इजाज़त मिले और कुछ देर के लिए, कुछ दौरान बमबारी वगैरह ना की जाए, जिससे कि हम अपने स्टूडेंट्स को वापस ला सकें। हम पोलैंड और जो नियर बाई कंट्रीज़ हैं उनसे हमारे एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के प्लेन
और अपने इंडियन एयरलाइंस के प्लेन जो है उनको हर संभव तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने भी जो अपने फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और ये सब लोग अपने जो मंत्री हैं वो इसी काम में लगाए हुए हैं कि जो हमारी जान माल की जो हमारे स्टूडेंट्स की है वो कम से कम उनको प्रॉब्लम आए और जल्द से जल्द हम उनको वहाँ से निकाल सकें जिससे कि वो यहाँ पर अपने घर पहुँच सकें। मतलब 3 फ्लाइट पर डे जो हैं बाहर से बच्चों को अपना लेकर विदेश से लेकर बच्चों को देश में आ रही हैं, उसमें एक फ्लाइट में लगभग 200 से 250 लोग आ पा रहे हैं। 3 फ्लाइट आ रही हैं पर डे, यानी कि 10 दिन के अंतराल में या महीने के अंतराल में बहुत कम बच्चे आ पाएंगे। इस पर आपका क्या सुझाव रहेगा? इस पे ये है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि फ़्लाइट्स बढ़ाएं। कुछ जो है अभी अगर 3 या 4 फ्लाइट की बात हो रही है तो कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि 10-10, 12-12 फ्लाइट पर डे वो कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। उसका यही तरीका है कि हम अपना जो फ़्लाइट्स हैं वो बढ़ाएं और रशिया से रिक्वेस्ट करें कि जो अभी जहाँ पे कीव है वहाँ पे जो गोलाबारी हो रही है, क्योंकि जो रशिया की तरफ का जो पार्ट है बाकी हिस्सों में से तो लोग आ रहे हैं लेकिन जो उस साइड में जो पूर्वी जो छोर है उससे नहीं आ पा रहे, क्योंकि वहाँ पे मेन प्रॉब्लम है, युद्ध वहीं पे चल रहा है। तो इसलिए कोशिश की जाएगी और डिप्लोमेटिक वे में भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि भाई हम जल्दी से जल्दी उनको निकाल सकें और उसका यही तरीका है कि हम अपनी नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स बढ़ाएं। क्या डॉक्टर साहब ऐसी कोई सुविधा भी हमारे देश में हो सकती है कि जैसे बच्चों को बाहर पढ़ने ना जाना पड़े और देश में ही ऐसी सुविधा उपलब्ध हो जाए और देश में ही बच्चे पढ़ें? एक्चुअली क्या है कि ये गवर्नमेंट बहुत हद तक कोशिश कर रही है, क्योंकि पहले हमारे पास करीब 50% जो आज की डेट में हम जो स्टूडेंट्स हैं कम से कम लाखों की संख्या में जो है गवर्नमेंट ने सीट्स बढ़ा दी हैं। और गवर्नमेंट का ये भी वो है कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज हो। तो ये पाइपलाइन में है, क्योंकि पहले से जो मेडिकल कॉलेजेस थे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे वो बहुत कम थे। तो इस वजह से जो है एडमिशन मिलना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन उम्मीद है कि नियर फ्यूचर में गवर्नमेंट इस पर ज़रूर ध्यान देगी और गवर्नमेंट को ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी दुविधा है मेडिकल प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपने देखा पीछे जो है आपका कोविड-19 आ गया था कि जिसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, हमारे बहुत जान माल की हानि हुई। तो ये तो मेडिकल प्रोफेशन या अपनी जो कॉलेजेस हैं इसके ये गवर्नमेंट को बढ़ाने चाहिए और तभी हम अपनी जो है सेहत और अपना जो मेडिकल इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सर मेरा एक सवाल और आखिरी सवाल ये है कि यूक्रेन को लगातार जो डॉक्टर की डिग्री देके देश विदेश से यानी भारत से यानी देशों से भी जो है लोग वहाँ से डॉक्टर की पढ़ाई करके आ रहे थे, मगर आज खुद यूक्रेन को जो है डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ रही है। तो क्या आप इस बात को किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? देखिए, अगर आप लॉयल्टी देखें तो जो लोग वहाँ पे पढ़ने जाते हैं तो बेसिकली क्या है कि अब हर स्टूडेंट पास आउट तो नहीं हो गया वहाँ से, कि वो फर्स्ट ईयर के हैं, कोई सेकंड ईयर के हैं, कोई थर्ड ईयर के हैं, तो वो तो मेडिकल एड नहीं दे पाएंगे। तो इनफैक्ट तो क्या है कि थोड़ी फ़र्ज़ तो बनता है कि जो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल पढ़ाई कर रहे हैं कि वो यूक्रेन के सोल्जर्स को या यूक्रेन की जनता को थोड़ा हेल्प करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जान है तो जहान है, तो इसलिए ये बच्चे भी जो है अपनी जान बचाने के चक्कर में तो वहाँ से बेचारे लौट रहे हैं।